अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम जनरल एबिलिटी CSS 2018 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। पहले भी हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर चुके हैं 2018 का, और उसके अलावा 2017 के सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है हमने जनरल एबिलिटी का। अगर आपने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें। काफ़ी वीडियोस CSS से रिलेटेड मैंने रखी हैं, और इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियोस भी रिकॉर्ड करके आपके सामने लाते रहेंगे। Question number 7. The breakdown of a family monthly expenditure for a family is given in the following figure. Calculate uh, calculate from the figure what percentage of family's expenditure is on other. Okay, यहाँ सारे परसेंटेजेस गिवन है: फूड, यूटिलिटी, लोकल टैक्स, रेंट, चिल्ड्रेन केयर, ट्रेवल, अदर्स। अदर्स की यहाँ पे परसेंटेज नहीं गिवन है, वो हमें लिखनी है। ये सारे हम टोटल करेंगे और देखेंगे 100 में से कितने कम हैं, वो ये हो जाएगा, अदर्स हो जाएगी परसेंटेज। ठीक है, यानी 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एज इन फिगर, जैसा कि हमें फिगर में है गिवन, फूड की 15% है, यूटिलिटी 8% है, लोकल टैक्स 10% है, रेंट 26% है, चाइल्ड केयर 15% है, ट्रेवल 10%। तो सबका सम, सारी जो ये परसेंटेजेस हैं, ये सब एटम है, इनका सम है 84%। तो अब हम 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 84%, तो हमें अदर्स की परसेंटेज मिल जाएगी। 100 minus 84% equal to 16% is related to the other expenditure. Okay, this is answer of question number A. Now question number B, 7B. Approximately what percent of the family's monthly expenditures do rent, utility and food represent? Okay, from the figure, see, utility is 8% and rent is 26% and food is 15%. Okay, so add them all. 15% is food, uh, and 8% is utility and 26% is rent. Sum of all, सबका सम हो गया 49%। अगर इसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो ये होगा एग्जैक्ट। ठीक है, 49 परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में लिखने के लिए 49 को 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 49/100। ये तो हो गया एग्जैक्ट। अगर हम अप्रोक्सीमेटली लिखें, यानी वहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि अप्रोक्सीमेटली लिखें, तो ये 50% हो जाएगा। 50% यानी 1/2। 1/2 जो है वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, अप्रोक्सीमेट फ्रैक्शन। अगर एग्जैक्ट होती तो 49/100 भी फ्रैक्शन ही है, मगर इस क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है फ्रैक्शन की। Okay, now see question number C, 7C. If family spends rupees 11,600 on utilities, how much is family's total expenditure? ये given है। यूटिलिटीज जो हैं उस पे एक्सपेंडिचर है 11,600। यूटिलिटी की परसेंटेज क्या है? वो है 8%। यानी यहाँ पे हम परसेंटेज का फार्मूला यूज करेंगे कि यूटिलिटी इज 8%। यूटिलिटी 8% इज इक्वल टू 11,600। Okay, as in figure, expenditure on utility is 8%, which is equal to, it is given in question, 11,600. Okay, so total families, now we have to find total families expenditure। 8% हमें given है। 8% क्या है? यूटिलिटी एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो अब 8% से हम 100% फाइंड करेंगे, सारा जो एक्सपेंडिचर है वो। ठीक है,
11,600 इज 8%। जब भी होती है इज यूज होती है तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज को डिवाइड करते हैं, यानी नंबर को परसेंटेज से डिवाइड करते हैं तो 100% हमें मिल जाता है। ठीक है, तो डिवाइड फ्रैक्शन का रूल तो आपको ये पता है कि व्हेन इट इज़ इन डिवीजन, डिवीजन में होती है फ्रैक्शन तो मल्टीप्लाई में चेंज होती है, तो ये नीचे जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाता है। ठीक है, और जो ऊपर न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये कन्वर्टेड होते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों इनवर्स प्रोसेस हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ हम 8 और 11,016 पे टेबल लगाएंगे 8 की, इस पे लगी टेबल लगी 1450 टाइम्स और इस 8 पे एक टाइम। नाउ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से तो हो जाएंगे 1,45,000। टोटल एक्सपेंडिचर जो फैमिली का है वो है 1,44,000। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, question number 7D. Other expenditure comprises saving, experiments and luxury items. Others में जो expenditure आ जाता है उसमें ये तीन चीज़ें हैं, सेविंग भी है, entertainment भी है और luxury item भी है, जिनकी परसेंटेज, जिनकी रेशो जो है 3 सेविंग की है, 4 entertainment और 1 luxury items, ये तीन गिवन है। Now it says calculate how much family saves each month if the monthly income is 24,000। अगर यहाँ पे फर्ज करो कि 24,000 मंथली इनकम है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो फैमिली की सेविंग कितनी होगी, यहाँ हमें सेविंग फाइंड करनी है। सेविंग फाइंड करने के लिए हम फैमिली की टोटल इनकम ये है और अदर्स एक्सपेंडिचर जो है वो 16% है। इसकी 16% हम फाइंड करेंगे। पहले तो हमें 16% निकालनी है 24,000 की। इस 16% को फिर हम फिर डिवाइड करेंगे तीनों में, सेविंग में, एंटरटेनमेंट में और लग्जरी आइटम में। 100 की टेबल यानी 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गई। ठीक है, तो ये हो गया 240। 240 को 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3,840। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम रेशो में डिवाइड करेंगे, सेविंग, एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी आइटम्स में। ठीक है, फैमिली सेविंग, एंटरटेनमेंट, लग्जरी आइटम्स 3 4 1। ओके, नाउ अब हम सम फाइंड करेंगे, सारे जो पार्ट्स हैं यानी रेशियो हैं इनका सम फाइंड करेंगे। तो सम कितना होगा, 3 4 एंड 1 8 हो गया सम। अब हम डिवाइड करेंगे, अब हम मंथली यानी सेविंग, सेविंग की जो पार्ट्स हैं वो 3 है। ठीक है ना, सेविंग फर्स्ट है, सेविंग के 3 पार्ट्स हैं, आप क्वेश्चन से पहले देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सेविंग, एंटरटेनमेंट, लग्जरी आइटम, सेविंग का जो पार्ट्स हैं वो 3 है। ठीक है ना, तो हम 3 सेविंग होगी इक्वल ये अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 जो है वो सेविंग का पार्ट है, डिवाइड में टोटल पार्ट्स 8 हैं, यानी सम ऑफ रेशियो जो हमें मिला। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 8 की टेबल 8 पे 1 टाइम और 3,840 पे 480 टाइम्स लगी। अब हम 3 को और 480 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल गया। सेविंग ये है 1440 सेविंग है। क्वेश्चन 7 कंप्लीट हमने कर लिया और हमारा ऑनलाइन भी कोर्स चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आके आप वहाँ पे सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। वहाँ नंबर भी गिवन है और उसके अलावा लिंक भी गिवन है जहाँ आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड आप सब्सक्राइब भी करें ये चैनल और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।